हेलो एवरीवन, सो दिस इज आशीष कुमार एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपनी लिनक्स मशीन्स में कोई भी टूल कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं या कितने सोर्सेज हैं, कितने तरीके हैं हमारे सिस्टम्स में सॉफ्टवेयर्स को या टूल्स को इंस्टॉल करने के। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। एक बहुत बेसिक अगर हम इसका ओवरव्यू ले तो हमें ये समझ आ जाएगा कि एक सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के 3 तरीके होते हैं। पहला, प्ले स्टोर के जरिए, चाहे आप एंड्रॉइड की बात करें चाहे हम विंडोज की बात करें, जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होता है हमारे पास, यानी एक पर्सनल स्टोर है उस पर्टिकुलर कंपनी का, जिसके जरिए हम काफी सारे टूल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। और ऐसे ही लिनक्स में हमारे पास एपीटी होता है, जिसको हम लिनक्स का प्ले स्टोर कहते हैं। पहला सोर्स ये है, यहाँ से हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा सोर्स हमारे पास आता है उस सॉफ्टवेयर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से उस सॉफ्टवेयर को लेकर आना, है ना। यानी जिस भी कंपनी का सॉफ्टवेयर है या जो भी सॉफ्टवेयर का नाम है, वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करके इंस्टॉल करा जाए। एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे गूगल क्रोम चाहिए तो मैं गूगल क्रोम की वेबसाइट पे जाऊंगा, वहां से उसे डाउनलोड करूंगा। ये उसका प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, जहां से मैं उस टूल को ले सकता हूँ। थर्ड सोर्स आता है थर्ड पार्टी सर्विसेज का। थर्ड पार्टी सर्विसेज यानी सर हर वो वेबसाइट या हर वो सोर्स जो आपको सॉफ्टवेयर लाके दे सकता है, जिसमें हम ज्यादातर यूज लेते हैं गिटहब जैसे प्लेटफॉर्म को, एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, जहां पे सर हमें क्या होता है, मल्टीपल टूल्स ऐसे ही मिल जाते हैं, लेकिन हम इन पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज सर यहाँ पे कोई भी आके अपने टूल्स, अपने पैकेजेस, अपने सॉफ्टवेयर जो है वो अपलोड कर सकता है। अब उन सॉफ्टवेयर के अंदर सारी प्रोग्रामिंग जेन्युइन है कि नहीं, कहीं कोई मिलिशियस कोड तो नहीं लिखा हुआ, कहीं कोई वो मिलिशियस सॉफ्टवेयर तो नहीं है जो हमारा डेटा चुराए या हमें नुकसान करे। तो इस चीज की अश्योरिटी हमें डायरेक्टली नहीं मिल सकती। इस वजह से हम उस पर थोड़ा कम ट्रस्ट करते हैं। बट ऑल्दो हम इन तीनों सोर्सेज को यूज लेते हैं अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए। डिपेंड करता है कि हमें क्या सॉफ्टवेयर या क्या टूल या क्या पैकेज चाहिए। अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है, ट्रेनर से लाइव जूम क्लासेस के जरिए डायरेक्ट इंटरेक्शन करा के अपनी एरर्स को, अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा, जिसे आप फिल करके आज ही इनरोल कर सकते हो अपने फेवरेट कोर्स में। फिलहाल स्टार्ट करते हैं एपीटी के जरिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम रूट परमिशन दे देंगे सबसे पहले। और एक चीज याद रखिएगा, कभी भी अगर आपको एपीटी को यूज लेना हो तो उससे पहले एक बार एपीटी अपडेट कमांड जरूर रन कर लीजिएगा, ताकि एपीटी जो है वो खुद को अपडेट कर सके, है ना। अपडेट की स्पेलिंग करेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, अपडेट। तो एपीटी क्या करेगा सर, खुद को अपडेट कर देगा, यानी हम प्ले स्टोर को अपडेट करें ताकि वो हमें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर लाके दे सके। प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, ऑलरेडी अपडेटेड था, इस वजह से इसने टाइम बिल्कुल नहीं लिया। अब मैं यहाँ पे कमांड रन करूंगा apt इंस्टॉल। सर अगर आपको कोई भी टूल चाहिए, आप apt लिखो, इंस्टॉल लिखो, बाद में उस टूल का नाम लिख दो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे बाइट कोड व्यूअर टूल चाहिए तो मैं इसका नाम लिख दूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। बट सर ऐसे टूल्स के नाम हमें थोड़ी याद रहेंगे, हमें थोड़ी पता है कि यहाँ पे इसके बीच में जो डैश लगा हुआ है, आइफन लगा हुआ है, यहाँ पे होना ही चाहिए। तो उन केसेस में भी हम कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे टैब बटन जब हम प्रेस करते हैं तो ये हमें खुद भी सजेस्ट करता है कि आप क्या टूल कहना चाह रहे होंगे, यानी इसके पास क्या क्या टूल्स अवेलेबल है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बस बाइट कोड लिखा, उसके आगे कुछ नहीं लिखा, है ना। तो मैं अगर टैब बटन प्रेस करता हूं तो या तो ये उसका पूरा नाम फिल कर देगा, या फिर अगर इससे रिलेटेड इसके पास कुछ और टूल्स है, जैसे मैं थोड़ा और कम लिख देता हूँ, मैंने केवल बाइट लिखा, तो ये मुझे बता रहा है इससे रिलेटेड इसके पास 2 टूल्स है, एक बाइट कोड व्यूअर और एक बाइट सर्कल। अब इन दोनों में से कौन सा टूल इंस्टॉल करना है ये मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसका मतलब ये भी मुझे लिस्ट ऑफ टूल शो करता है जो इसके पास अवेलेबल है। हमें बस टैब बटन को प्रेस करना होता है। टैब बटन से क्या होता है, हम इससे कहते हैं कि भाई इससे आगे हमें याद नहीं आ रहा क्या होता है, तो आप हमें सजेस्ट करें आपके पास क्या क्या टूल्स पड़े हैं। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा या टैब फिर से प्रेस करूंगा, नाम को फिल कर देगा। और अब अगर एंटर प्रेस करता हूं तो ये मेरे लिए उस टूल को इंस्टॉल कर देगा। लेकिन इन केस अगर आपके पास वो टूल पहले से पड़ा है तो ये क्या करेगा, उस टूल को अपडेट करने की कोशिश करेगा। लेकिन सर अगर पहले से अपडेटेड है तो ये आपको कंफर्म कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बाइट कोड व्यूअर इज ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन, यानी ये कह रहा है कि आपके पास एक तो टूल पहले से पड़ा है और ऊपर से लेटेस्ट वर्जन पड़ा है, तो मैं इसमें आपको क्या ही सपोर्ट दूंगा, आपके पास सब कुछ परफेक्ट है ना। लेकिन अगर सर ये सॉफ्टवेयर पुराना होता तो ये अपडेट कर देता, नहीं होता तो इंस्टॉल कर देता। तो एपीटी के जरिए सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल होगा, उम्मीद आपको क्लियर हो गया हो। कई बार ऐसा भी होता है कि सर हमसे सॉफ्टवेयर सही से इंस्टॉल नहीं हुआ, है ना, कोई एरर आ गई या सही से वर्क नहीं कर रहा है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कमांड रन करते हैं री इंस्टॉल। कभी भी किसी भी सॉफ्टवेयर को रिमूव या ऑटो रिमूव के जरिए आपको अनइंस्टॉल नहीं करना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए, बिकॉज ऐसा करते हुए आपका जो एपीटी है वो कई सारे और ऐसे टूल्स और पैकेजेस को हटा देता है जो आपके लिए बहुत काम के हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ऑटो रिमूव और रिमूव कमांड्स जो है एपीटी के अंदर यूज ना लिए जाए। आप रीइंस्टॉल को यूज ले सकते हैं अगर आपको किसी भी टूल में कोई इशू हो रहा है तो हमने लिखा एपीटी रीइंस्टॉल बाइट कोड व्यूअर और एंटर प्रेस करा। तो अब आप देख सकते हैं इसका जो रीइंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करा जा रहा है। तो अगर कोई कहीं पे इशू हो भी रहा था, कोई चीज वर्क नहीं भी कर रही थी, तो वो अब रिजॉल्व हो जाएगी।
सर ये करने के अलावा एक और चीज है, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की तो नहीं है, लेकिन हम एंड्रॉइड का एग्जांपल ले रहे हैं फिलहाल हम, तो हमारे पास जितने भी टूल्स वहां पे इंस्टॉल थे हम उन सबको एक साथ अपडेट करते हैं अपडेट ऑल के जरिए, करेक्ट। तो यहाँ पे भी तो हमें वो करने की जरूरत पड़ सकती है और करना भी चाहिए। यानी एक टाइम पीरियड के गैप से, आप कह सकते हैं 1 मंथ के गैप से, 2 वीक्स के गैप से, आपको अपने लिनक्स में जितने भी टूल्स हैं सबको एक बार अपडेट कर देना चाहिए, जिसके लिए आप कमांड रन कर सकते हैं apt अपग्रेड। याद रखिएगा, अपडेट और अपग्रेड में फर्क है। अपडेट का मतलब है मैं प्ले स्टोर को अपडेट कर रहा हूँ, और अपग्रेड का मतलब है कि जितने भी टूल्स इंस्टॉल है मैं सबको अपडेट कर रहा हूँ। मैंने एंटर प्रेस करा तो ये मुझसे पूछेगा कि सर हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, इतनी जगह लेंगे, तो क्या आप चाहते हैं हम इसे इंस्टॉल करें? अगर मैं यस लिखूंगा तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है, या अपडेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट आप सभी को रिकमेंड करूंगा आप वाई लिख के जैसे एंटर प्रेस करेंगे अपडेटिंग का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा। एंड बाय चांस अगर ये प्रोसेस रुक जाए, जैसे आप देख सकते हैं फिलहाल 9% 10% कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबल हो। ये 15% 16% हो चुका है। अगर मैं गलती से इसे बीच में रोक भी दूं, 19% पे मैंने रोका था, और फिर से सेम कमांड रन करूं, तो ये वहीं से स्टार्ट होगा। तो ये अगर आपसे गलती से रुक जाए, आपका नेटवर्क बंद हो जाए, सिस्टम बंद हो जाए, तो आप वापस उस कमांड को वहीं से स्टार्ट कर देंगे तो सारी चीजें रिजॉल्व हो जाएगी। फिलहाल मैं इसे अगेन बंद कर देता हूँ, है ना। सो स्टूडेंट्स, ये तो था एपीटी के जरिए, यानी अपने लिनक्स के प्ले स्टोर के जरिए टूल्स कैसे इंस्टॉल करे जाए। अब दूसरा क्वेश्चन होता है कि सर इसके अलावा सेकंड सोर्स जो है ऑफिशियल वेबसाइट, वहां से कैसे करा जाए? तो ये बहुत इजी प्रोसेस है। हम ब्राउजर पे जाएंगे, यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर लेते हैं, और अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे कोई भी एक टूल जो हम इंस्टॉल करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं गूगल क्रोम इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा गूगल क्रोम एंड एंटर प्रेस कर दिया। तो मेरे पास इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी है, जहां पे डाउनलोड नाउ का एक बटन मेरे सामने विजिबल है। मैं उस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे स्टूडेंट्स डाउनलोड क्रोम का बटन मेरे सामने आ चुका है। मैं उस पर क्लिक करूंगा और एक चीज खास आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास सीधा लिनक्स का पेज ओपन हुआ है। यानी हमारे पास डाउनलोड टूल के जो ऑप्शंस आए हैं या जो टूल हमें दिखाया गया है वो केवल लिनक्स के लिए दिखाया गया है। अब हमने तो सिलेक्ट नहीं करा, हमने तो गूगल को नहीं बताया कि हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए टूल चाहते हैं या लिनक्स के लिए चाहते हैं या एंड्रॉइड के लिए चाहते हैं, तो उसने लिनक्स का ही टूल हमें क्यों ला के दिया? तो सर यहाँ पे जैसा हमने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ा था, तो हमें पता है हमारी रिक्वेस्ट में एक हेडर होता है, यूजर एजेंट हेडर, जो डिटेल लेके जाता है कि आप कौन से ब्राउजर को और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज ले रहे हो। वही डिटेल गूगल ने रीड करी, तो उसे पता पड़ा कि मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए ये पैकेट भेज रहा हूं, तो उसने मुझे सॉफ्टवेयर भी लिनक्स के दिखाए। तो आपको समझ आ गया होगा, यूजर एजेंट आपकी जो डिटेल ले जाता है वो ये यूज लेते हैं। फिलहाल अगर आपके पास कभी भी लिनक्स का कोई टूल आता है, तो आपके पास दो एक्सटेंशन यहाँ देखने को मिल रही है, एक .deb एक .rpm। क्योंकि हम डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज ले रहे हैं, तो हम हमेशा .deb फाइल को ही डाउनलोड करेंगे अपनी काली लिनक्स के लिए। तो मैंने एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल पे क्लिक करा है, फाइल जल्द ही डाउनलोड हो जाएगी। इंस्टॉलेशन ऑटो स्टार्ट नहीं होगा, वो मैं मैन्युअली स्टार्ट करना पड़ेगा, और बहुत ईजी प्रोसेस है। तो यहाँ पे फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। इस फाइल का नाम नंबर 4 है, तो मैं काम करता हूँ इसे अपनी डेस्कटॉप पे कॉपी कर लेता हूँ या किसी दूसरी लोकेशन पे इसे क्या करता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने इसे डॉक्यूमेंट्स में कॉपी कर लिया। आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में गूगल क्रोम नाम की एक फाइल मेरे पास आ चुकी है। अब हम यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल हेयर कर देते हैं, यानी इस लोकेशन पे टर्मिनल को स्टार्ट कर देते हैं। रूट परमिशन दे देते हैं, पासवर्ड में KAL है यानी काली लिखना है, और एंटर प्रेस कर दिया हमने। अब अगर मैं PWD लिखूं तो ये बता रहा है कि सर आप होम के अंदर काली के अंदर डॉक्यूमेंट्स नाम की डायरेक्टरी में हो, और LS लिखूं तो आप देख सकते हो गूगल क्रोम की अभी अभी जो मैंने फाइल डाउनलोड करी थी वो यहाँ पे विजिबल है, जिसका एक्सटेंशन जो है वो .deb है। अब इस .deb फाइल को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं? तो सर इसके लिए हम एक टूल यूज लेते हैं जिसका नाम है dpkg। डीपीकेजी का मतलब है डेबियन पैकेज किट्स को मैनेज करने वाला एक टूल, यानी जितने भी डेबियन पैकेजेस होते हैं .db पैकेज होते हैं उनको मैनेज कर सकता है। तो इसके जरिए हम हमारे टूल को इंस्टॉल करना चाहेंगे, तो हमने लिखा -i, और ये जो आप कम हाईलाइटेड वे में आप आगे लिखा हुआ टेक्स्ट दिख रहे हो, क्या हो रहा है, हमारा टर्मिनल हमें सजेस्ट कर रहा है कि शायद आप ये लिखना चाह रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पे GOO लिखा और टैब बटन दबा दिया, इसका मतलब स्टार्टिंग का कुछ फेज लिखा और उसके बाद टैब दबा दिया ताकि वो उस पूरे नेम को सही फिल कर दे। अब अगर मैं एंटर प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे गूगल क्रोम का इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके मुझे जो भी फाइल्स मिलती है उन्हें इंस्टॉल कर सकता हूं अपनी लिनक्स मशीन में। ये था हमारा सेकंड सोर्स। अब सवाल ये है कि सर थर्ड सोर्स क्या और कैसे काम करेगा? तो थर्ड सोर्स में हमारे पास थर्ड पार्टी सर्विसेज आती है, यानी ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा कोई भी वेबसाइट से आप अगर सॉफ्टवेयर लेके आते हो किसी भी तरीके से और वहां समझते हो कि उसे कैसे इंस्टॉल करना है, वो थर्ड पार्टी सर्विस है। हर एक जगह से सॉफ्टवेयर आके उसे इंस्टॉल करने का तरीका थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। तो अभी हम किस थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को यूज लेंगे? हम यूज लेंगे गिटहब को।
तो मान लेते हैं हमें यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर चाहिए था, कोई भी सॉफ्टवेयर हम एज एग्जांपल ले सकते हैं। फिलहाल मैं ले लेता हूँ टी बॉम्ब नाम का एक सॉफ्टवेयर, है ना। क्या काम करता है इससे फिलहाल फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को बस एक सॉफ्टवेयर चाहिए था। तो मैंने टी बॉम्ब स्पेस गिटहब लिख दिया एंड एंटर प्रेस करा, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे कुछ यूआरएल्स लाके देगा जिसकी मदद से मैं टी बॉम्ब सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकता हूँ। हमने इस पर क्लिक करा। गिटहब क्या है, एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें हर तरीके की फाइल्स, टूल्स, पैकेजेस और बहुत डेटा मिल सकता है। हमारे लिए काफी काम की जगह भी है ये। अब यहाँ पे ये रही टी बॉम्ब की सारी फाइल्स, बट हमें नहीं पता ये क्या और कैसे यूज होगा। तो अगर आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसकी रीडमी फाइल को नॉर्मली यहाँ पे शो करा जाता है, जो हमें गाइड करती है, यूजर को गाइड करती है कि टूल क्या है, कैसे काम करेगा, कैसे इंस्टॉल करना है, कोई प्रॉब्लम आए तो कैसे उसे रिजॉल्व करा जा सकता है। ऐसे कुछ स्टेप्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। जैसे आप यूजर्स देख सकते हैं, यूज लेने का तरीका बता रहा है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस अगर आप टर्मिनक्स में करना चाहते हैं वो भी बता रहा है, आईएसएस में करना चाहते हैं वो भी, और डेबियन बेस्ड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हम यूज ले रहे हैं अगर वहां करना चाहते हैं तो उसके भी स्टेप्स बता रहा है। आपको बस इन स्टेप्स को फॉलो करना है और आपका जो टूल है वो स्टार्ट हो चुका होगा या इंस्टॉल हो चुका होगा। तो ये प्रोसेस क्या बोल रहा है कि सबसे पहले गिट नाम के टूल को इंस्टॉल करो, जो बाय डिफॉल्ट हमारे लिनक्स में मिलेगा, बट फिर भी कंफर्म करने के लिए अगर इसने हमें सजेस्ट करा है तो हम इस कमांड को रन कर देंगे। बस हम क्या करेंगे, जो सूडो कमांड है स्टार्टिंग में उसको कॉपी नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज सर हम ऑलरेडी हमारे टर्मिनल को रूट परमिशन दे चुके हैं। तो हमारे टर्मिनल के पास अगर पहले से ही रूट परमिशन है तो सूडो कमांड की वहां पे जरूरत नहीं है। तो मैंने पहला कमांड रन करा apt install git। अभी मेरे पास टूल इंस्टॉल नहीं था या अपडेटेड नहीं था या कुछ पैकेज मिसिंग थे, तो मुझे बोल रहा है कि आप वो टूल्स और पैकेजेस भी इंस्टॉल करना चाहोगे। हमने यस लिख दिया। अब ये गिट से रिलेटेड जो भी टूल्स है मेरे पास इंस्टॉल कर देगा, जिसकी मदद से मैं गिट के टूल्स को इंस्टॉल कर सकता हूँ और अच्छे से यूज ले सकता हूँ। अगर इसके बाद हम नेक्स्ट कमांड देखें यानी सेकंड कमांड देखें तो यहाँ पे गिट क्लोन का कमांड दिया। अगर ये नहीं भी दिया हो तो गिट क्लोन का मतलब मैं बता देता हूँ, इसकी मदद से आप कोई भी दिए हुए यूआरएल को, जो गिटहब का यूआरएल होगा, उस फाइल को क्लोन कर सकते हो यानी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर ये यूआरएल यहाँ पे गलत लगे आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्क्रॉल अप करेंगे तो कोड नाम का यहाँ एक बटन है ग्रीन कलर का, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें वो यूआरएल मिल जाता है। मैंने यूआरएल कॉपी करा, अपने टर्मिनल पे गया, जैसा मुझे सजेस्ट करा गया था मैं वही एक्टिविटीज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा git स्पेस क्लोन एंड देन हमारा जो यूआरएल था वो पेस्ट कर दूंगा। एंटर प्रेस करूंगा तो ये टूल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मुझे एक एरर दिखा रहा है, वो एरर कह रहा है कि सर आपने जो फाइल डाउनलोड करने का कहा है वो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है, यानी पहले से पड़ी है। तो हमने कहा देख लेते हैं, ls लिखा। यहाँ पे आप देख सकते हो टी बॉम्ब नाम का फोल्डर पहले से पड़ा है। तो अगर हम इसे डिलीट कर दे rm-r के जरिए और फिर से लास्ट कमांड जो हमने लिखा था वो रन करें तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे टी बॉम्ब नाम का जो फोल्डर है, जो फाइल है, वो मेरे पास डाउनलोड हो रही है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है अगर आपको नहीं भी पता या मान के चल रहे हमें नहीं पता, तो यहाँ पे हम स्टेप्स को देख सकते हैं कि इसके बाद जो स्टेप था वो हमें क्या गाइड कर रहा था। वो कह रहा था फोल्डर के अंदर जाओ cd कमांड के जरिए और बैश tbomb.sh लिखो। इसे और जूम कर लेता हूँ आपको क्लियर विजिबल हो, थोड़ा सा जूम आउट और कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे इसने हमें बताया कि सर आप बैश tbomb.sh लिख कर इस फाइल को रन कर सकते हैं। हमने कहा ठीक है। हम फिर से गए हमारे टर्मिनल में, हमने लिखा cd tbomb एंड ls लिखा। यहाँ पे हमारे पास tbomb.sh नाम की फाइल पड़ी है। हम लिखेंगे बैश tbomb.sh और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा टूल स्टार्ट हो चुका है। अगेन मैं कहूंगा ये क्या है, क्या वर्क कर रहा है, वो अभी यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। हमें टूल्स इंस्टॉल कैसे कर जा सकते हैं वो समझना था। एंड आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम अपनी लिनक्स मशीन्स में अलग अलग सोर्सेज के जरिए टूल्स इंस्टॉल कर सकते हैं जैसे टूल्स हमें चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब एंजॉय कर रहे होंगे हमारे इस एफर्ट को, और अगर आप लिटरली इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।